लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है, जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग अपने करने के साथ ही कलयुग की आहट धीरे धीरे आने लगी थी। वर्षों से संचित सभ्यता, ऐश्वर्य, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ एक राख के ढेर में बदल रहा था और जो कुछ बचा था वो भी कई छोटे छोटे राजाओं में बंट गया था। कई छोटे छोटे राजाओं में वो गणराज्य बंट गया था और प्रजा बस पिसती ही जा रही थी उनके अत्याचारों के तले। तो हम तो जानते हैं कि जब राज्य छोटे छोटे हो जाते हैं तो वो उनसे कर वसूल करने के लिए किस तरह के अत्याचार करते हैं और प्रजा पिसती जा रही थी। लेकिन उसी समय रेगिस्तान में हरित भूमिखंड की तरह बसे प्रतापगढ़ में महाबलशाली, महापराक्रमी राजा वल्लभ सेन का शासन था। और ये है दरबार राजा वल्लभ सेन का। और आज आप सब यहाँ उपस्थित हैं राजा वल्लभ सेन के दरबार में। राजा वल्लभ सेन अपने मंत्रीगण के साथ राजा जी वल्लभ सेन अपनी रानी भगवती की प्रसव पीड़ा को लेकर चिंतित है। वो चिंतित है इस बात को लेकर कि रानी का समय बस कंप्लीट ही होने को है और वक्त आ गया है कि किसी भी वक्त कोई भी खुशखबरी आ सकती है। तो आपको मैं ले चलती हूँ राजा वल्लभ सेन के दरबार में, जहाँ वो अपने मंत्री से चर्चा कर रहे हैं। मंत्रीवर, महारानी को प्रसव पीड़ा हो रही है, हमें उनकी चिंता हो रही है। महाराज, चिंता का कोई कारण ही नहीं है। आपने प्रतापपुर के लिए कई अनेक मंगल कार्य किए हैं। माँ भगवती आपका मंगल ही करेगी। वैसे भी महाराज, हर शुभ कार्य का फल शुभ ही होता है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। जोरदार तालियां। राजा वल्लभ सेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और उसी उपलक्ष्य में पूरे नगर में हर्षोल्लास के साथ एक माहौल बना हुआ है। प्रजागण नाच रही है, गा रही है, झूम रही है। और मुझे लगता है कि इस उम्मीद में आप सब भी राजा अग्रसेन महाराज के जन्म पर बहुत खुश होंगे। तो जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि अब हमारे अग्रसेन महाराज का जन्म हो चुका है।
और राजकुमार के जन्म के बाद बारी आती है उनके नामकरण की और भविष्य की तैयारी की, क्योंकि जैसे ही पुत्र रत्न या पुत्री प्राप्त होती है तो हमें तुरंत ही उसके भविष्य की चिंता लग जाती है। तो भला वल्लभ सेन महाराज इसकी चिंता क्यों ना करते? तो चलिए चलते हैं उनके दरबार में। महाराज, आपकी राजकुमार के भविष्यों को लेकर कुल गुरु से कोई चर्चा हुई है क्या? हाँ मंत्रीवर, गुरुवर ने बताया कि ग्रह नक्षत्र के अनुसार बालक का भविष्य उज्जवल है। केवल इतना ही नहीं, यह बालक अपने सत्कर्म एवं पुरुषार्थ से अपने कुल को गौरव प्रदान करेंगे, यह अपने कुल के उद्धारक बनेंगे। केवल इतना ही नहीं, यह बालक की स्थिति हर स्थान पे अग्र होने से इनका नाम अग्रसेन रखने का निश्चित किया गया है। राजकुमार अग्रसेन की जय! राजकुमार अग्रसेन की जय! और इस प्रकार उनका नाम राजा अग्रसेन पड़ा। बालक अग्रसेन चंद्रमा की 16 कलाओं की तरह बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक पहुंच गए। स्वभाव से विनम्र, परोपकारी, न्यायप्रिय, स्वभाव के समर्थक, किशोर अवस्था में ही अग्रसेन प्रजा के प्रिय हो गए और युवा अवस्था तक आते आते वो प्रजा के बीच प्रियदर्शी कहलाने लगे। वो कहलाने लगे प्रियदर्शी। यहाँ तक कि उनके शौर्य, पराक्रम, सद्विचार और सत्कर्मों की चर्चा की सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई। और इसी पराक्रम की गाथा को सुनाएंगी मेरी अग्रवंशी सखियां। लेकिन उसके पहले महाराजा अग्रसेन इस दरबार में पधार रहे हैं, तो क्या हम सब खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे? श्री रामचंद्र की 34वीं पीढ़ी में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाली श्री वल्लभ सेन और भगवती देवी के ज्येष्ठ पुत्र, अग्रवाल जाति के पितामह, अग्रकुल शिरोमणि, अग्रवंश के स्वामी, सूर्यवंशधारी, वैश्य धर्मधारी, अहिंसा के लिए क्षत्रिय धर्म का त्याग करने वाले, मानवीय समाजवाद के प्रवर्तक, युग पुरुष, नागवंश के जामाता, माता माधवी का वर्ण करने वाले, माता लक्ष्मी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने वाले, राजाओं के राजा, महाराजा धीराज, 1008 अग्रहा नरेश, महाराजा अग्रसेन की जय! महाराजा अग्रसेन की। और इनकी पराक्रम की गाथा को अब मेरी सखियां सुनाएंगी। अग्रसेन की जयकार हम तो गाएंगे।
और इसी के साथ महाराजा श्री अग्रसेन ने अग्रवाल समाज की स्थापना की अपने 18 गोत्र के साथ। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 18 गोत्र।